ठाकरे एक ऐसा नाम जिसने महाराष्ट्र की सियासत को एक अलग ही दिशा दी। एक ऐसी शख्सियत जिसने ना सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नेता, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा कलाकार और सबसे बढ़कर एक सच्चे मराठी मानुष के लिए संघर्ष करने वाले महानायक। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ठाकरे सरनेम उनकी पहचान नहीं है बल्कि उनके पिता के अंग्रेजी साहित्य में गहरी दिलचस्पी का नतीजा था। बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ब्रिटिश राइटर विलियम ठाकरे के फैन थे। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपना नाम ठाकरे कर लिया और यही नाम बाद में पूरे राज्य की राजनीति में शेर की दहाड़ बनकर गूंजा। बाला साहेब ठाकरे ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन उनके रास्ते बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थे। ठाकरे का उदय एक कार्टूनिस्ट के रूप में हुआ। 1947 में उन्होंने अपनी कलम से राजनेताओं के चेहरों को आईना दिखाना शुरू कर दिया। उनके कार्टून इतने तीखे और ताने भरे होते थे कि फ्री प्रेस जर्नल का एडिटर तक हिल गया था। एडिटर ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी। फिर बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में 1960 के दशक में महाराष्ट्र में मराठियों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू हुआ। इसका खास मकसद मराठी मानुष की पहचान को बनाए रखना, उन्हें रोजगार में पहला स्थान दिलाना और मराठी भाषा और संस्कृति को संजो कर रखना था। ठाकरे का मानना था कि बाहरी लोग, खासतौर से दक्षिण भारतीय स्थानीय मराठियों की नौकरियों पर कब्जा कर रहे थे, जिससे स्थानीय लोग पिछड़ रहे थे। शिवसेना ने इसे मूल निवासी बेनाम बाहरी का मुद्दा बनाकर मराठियों को संगठित किया और इसे पार्टी की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। बाल ठाकरे ने मराठियों के हक के लिए आवाज इसलिए उठाई क्योंकि उन्हें लगा कि महाराष्ट्र में मराठी लोग अपने ही राज्य में कमजोर हो रहे थे। 1960 के दशक में सरकारी दफ्तरों और ऊंची पोस्ट पर ज्यादातर बाहरी लोग काबिज थे, जबकि मराठी समुदाय को पीछे रखा जा रहा था। 1960 के दशक में जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन अपने चरम पर था, तो बाल ठाकरे ने अपनी मराठी वीकली मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की। ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी बल्कि मराठी मानुष की आवाज बन चुकी थी। उन्होंने अपने कार्टून और एडिटोरियल के जरिए महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोगों की परेशानियों और उनकी पीड़ा को मंच पर रखा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ठाकरे ने मार्मिक में मुंबई के सरकारी दफ्तरों की एक लिस्ट छापी जो दिखाती थी कि शहर की टॉप पोजीशंस पर ज्यादातर गैर मराठी लोग काबिज थे। लोगों ने इस कॉलम को पढ़ा और मानो क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। लोगों ने अपने अपने दफ्तरों से ऐसे ही लिस्ट भेजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाल ठाकरे मराठी मानुष के मसीहा बन गए। 19 जून 1966 को उन्होंने सिर्फ एक नारियल फोड़कर शिवसेना की नींव रखी। ये पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि मराठी मानुष के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए खड़ी हुई एक सेना थी। शिवसेना की स्थापना के बाद बाल ठाकरे की दशहरा रैली एक परंपरा बन गई। 30 अक्टूबर 1966 को शिवाजी पार्क में पहली दशहरा रैली हुई, जहां उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उनके भाषण की मुख्य लाइंस कुछ इस तरह थी: मराठी मानुष के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अगर महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान नहीं होगा तो फिर कहां होगा? बाला साहेब की इस दहाड़ ने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका भाषण इतना पावरफुल था कि युवाओं का खून खौल उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। दक्षिण भारतीयों के कब्जे वाले इलाके में शिवसेना की फौज खड़ी हो गई। ठाकरे के एक इशारे पर हजारों लोग मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने को तैयार थे। बाला साहेब ठाकरे ने अपने दम पर शिवसेना को एक ऐसी ताकत बना दिया जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि आम जनता के दिलों में भी बसी हुई है। उन्होंने मराठी लोगों के स्वाभिमान, रोजगार और अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। उनके लिए राजनीति एक मंच थी जहां वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि मराठी मानुष के सच्चे नायक की भूमिका भी निभा रहे थे। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरीज जानने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।